राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसलों में पोटास के महत्व के बारे में। यानी किसान भाई समझें पोटास का महत्व। पोटास किसान भाइयों एक इस तरह का खाद है, एक ऐसा खाद है यदि आप इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर समय से नहीं करते हैं या फिर किसान भाइयों इसकी कमी हमारी फसलों के अंदर आ जाती है तो हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा क्षति देखने को मिलती है। मतलब कहने का यह है कि यदि पोटास की कमी आपकी फसल के अंदर आ जाती है तो किसान भाइयों 15 से लेके 20% तक आपकी फसल की जो पैदावार होती है किसान भाइयों वो कम हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी फसल के अंदर पोटास की कमी गलती से भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों आप कोशिश करें कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। यदि आप जांच करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके खेत के अंदर, आपकी मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा नाइट्रोजन की चाहिए, कितनी फास्फोरस चाहिए, कितनी पोटास चाहिए और भी जितने हमारे पोषक तत्व होते हैं सबकी जानकारी आपको मिल जाती है कि आपको आपकी मिट्टी के अंदर कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको किसी से भी पूछने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो मात्रा या जो डोज या जो तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो नॉर्मली मैं आपको ऐसे बताऊंगा। यदि आपको नहीं पता है कि आपके खेत के अंदर कितनी मात्रा डालनी चाहिए तब आप इस मात्रा को डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। यदि आप मिट्टी की जांच घर पर ही करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें। जैसे ही मुझे लगभग 200 कमेंट मिल जाएंगे मैं तुरंत आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। उस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप घर पर ही मिट्टी की जाँच को किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की जांच करने का तरीका ऐसा नहीं है कि लैब के अंदर ही आपको करना है। आप घर पर भी इसे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी मिट्टी के अंदर कितनी कमी किस चीज़ की चल रही है। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम 200 कमेंट आपको नीचे करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। किसान भाई, यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बात कर लेते हैं पोटास के बारे में। किसान भाइयों, जिस तरीके से हमारी फसलों के लिए, हमारी खेती के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पोटास की आवश्यकता हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि NPK ये तीनों जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सभी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यदि इन तीन में से किसी एक की कमी हो जाती है तो आपकी जो फसल होती है वो 15 से लेकर 20% तक अपनी पैदावार को नीचे गिरा देती है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फसल के अंदर पोटास की कमी आ जाती है? तो आपको मैं सामने वीडियो में कुछ पिक्चर में दिखा रहा हूं। यदि इस तरह की पिक्चरें आपको आपके खेत के अंदर नजर आती हैं, इस तरह के फोटो आपको नजर आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल के अंदर पोटास की जो कमी है वह आनी शुरू हो गई है। यानी कि इसके जो पत्ते होंगे ये चारों तरफ से हल्के हल्के से आपको गुलाबी गुलाबी से नजर आने लगे। ये जो कमी होती है ये पोटास की कमी होती है। लगभग 8 से लेकर 10 पिक्चर मैंने इस वीडियो में लगाई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा कि आपके खेत के अंदर पोटास की कमी हो गई है। यदि पोटास की कमी होती है तो किसान भाई आपके जो दाने होंगे, दाने पिचकने शुरू हो जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने धान की फसल लगाई है या फिर गेहूं की फसल लगाई है तो दाने पिचक जाएंगे, निचुड़ जाएंगे और उनके अंदर बिल्कुल भी वजन नहीं आएगा। आपकी जो फसल होगी उसकी चमक बिल्कुल ही चली जाएगी, बिल्कुल रूखी रूखी सी आपको आपकी फसल नजर आएगी। आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी और आपका जो पैदावार होगा वो 15 से लेकर 20% तक नीचे चला जाएगा। वहीं किसान भाई, यदि इसकी पूर्ति आप कर लेते हैं तो आपके जो दाने होंगे वह बिल्कुल ठोस भरेंगे, बालियां जो होंगी लंबी होंगी और वजनदार होंगी और आपकी जो फसल होगी वह लगातार बिल्कुल चमकदार बनी रहेगी। और आपके खेत को देख करके बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका खेत कुछ कमजोर है या फिर हल्का सा महसूस हो रहा है। आपको कुल मिलाकर के आपकी फसल देख करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, यदि आप पोटास की मात्रा पूरी अपने खेत के अंदर रखते हैं तो ये तने को मजबूत कर देती है, जिससे कि आपकी जो फसल होती है वह नीचे नहीं गिर पाती है। मान लीजिए आपका कोई फल है, फलों वाली आपकी कोई खेती है, उसका जो वजन होगा वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए एक आम है या एक केला है, इसके वजन यदि आप मान लीजिए 50 ग्राम के आसपास आ रहा है और पोटास की मात्रा पूरी है तो उसका वजन लगभग 60 से लेकर 70 ग्राम तक हो सकता है, क्योंकि ये फल और फूलों को साइज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। मान लीजिए आपने गन्ने की फसल की हुई है तो गन्ने की फसल के अंदर किसान भाइयों ये सुक्रोज की मात्रा को बढ़ा देता है, चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है और गन्ने के फुलाव को ये बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप इसकी कमी को पहचान सकते हैं और इसकी मात्रा आप दे सकते हैं। ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पोटास को आप अपने खेत के अंदर किस तरीके से दे सकते हैं। तो पोटास डालने के 2 तरीके किसान भाइयों होते हैं। एक तो आप नीचे डाल सकते हैं, दूसरा आप स्प्रे कर सकते हैं। किस
इसकी कितनी मात्रा होती है उसके लिए मैं आपको बता दूं। यदि मैं नीचे डालने की बात करूं तो आप एमओपी पोटास को डाल सकते हैं या फिर एसओपी पोटास जो आती है वो हमारी स्प्रे के लिए आती है। यदि मैं नीचे डालने की बात करूं तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में आप अपनी लगभग सभी फसलों में इसे डाल सकते हैं। यदि आपकी जानकारी नहीं है कि आपकी फसल में कितनी डालनी चाहिए तो आप अपनी फसल का नाम नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा आपको अपनी फसल के अंदर कितनी मात्रा लेनी है। तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में यदि आप इसे डालते हैं तो आपकी मिट्टी के अंदर पोटास की मात्रा पूरी हो जाएगी और आप एक सही और अच्छा उत्पादन निकालने में सक्षम हो पाएंगे। पोटास का उपयोग आप अपनी फसलों के अंदर 2 बार कर सकते हैं, एक बुआई के समय और दूसरा के समय जब फल और फूल आपकी फसल के अंदर बनते हैं उस समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप बुआई के समय करेंगे तो आप नीचे पोटाश डालिए 25 से 30 किलोग्राम और यदि ये फल और फूलों की अवस्था में आप डालते हैं तो उस समय पर आप एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं और इसे लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, जिसके अंदर आप लगभग 200 लीटर पानी लेकर के उसमें मिक्स करके अपनी फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपकी फसल के अंदर पोटाश की मात्रा पूरी हो जाएगी और आपको आपकी फसल से कम 15 से लेकर 20% अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी